नमस्कार दोस्तों। संदीप के घर के बगल में एक नई नई चाची आई थी जिसका नाम था निधि। और वो चाची देखने में बहुत बहुत खूबसूरत थी। और संदीप क्या करता है, उस चाची के आगे पीछे घूमना चालू कर देता है और चाची चाची बोल के उस घर में जाया करता है और चाची से ये चाची वो चाची ये चाची किया करता है। कुछ ना कुछ झूठ मूठ की बातें बोला करता है कि चाची मेरे तरफ देखे और मेरे से बात किया करे। और ऐसे करते करते संदीप उस चाची को अपने जाल में ऐसे फंसाता है, ऐसे फंसाता है, ऐसा लगता है कि उसके लिए चुटकियों का खेल हो। वो चाची जो थी निधि, वो तुरंत शैलेश पर फिदा हो जाती है। और जब फिदा हो जाती है तो उस चाची को कंट्रोल नहीं हो पाता है और ना ही रहा पाता है। और वो चाची बोलती है कि आओ तुम भी एक बार कर लो। जब संदीप उसके साथ काम करता है तो नई नई चाची थी, सब कुछ नया था और संदीप को बहुत मजा आता है। और इतना मजा होता है कि संदीप अपने चाची के साथ एक ऐसी घटना का अंजाम देता है मेरे दोस्त, कि जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगती है, चर्चा का विषय बन जाता है, चाची और भतीजे करके। और इस न्यूज को मेरे दोस्त लोगों ने इतना शेयर करते हैं, इतना पसंद करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक संदीप नाम का लड़का रहा करता है। संदीप गांव में इधर उधर घूमा करता है। संदीप के घर वाले संदीप से बेहद परेशान रहा करते हैं। संदीप के घर वाले संदीप को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ताने मारते हैं, लेकिन संदीप अपने आदत नहीं सुधार पाता है। संदीप का यही काम रहता है, डिंग डांग में रहना और इधर उधर ताका झाकी करना। किसी खूबसूरत लड़की, किसी खूबसूरत महिला को देखता तो उसके फिराक में पड़ जाता, और संदीप यही चाहता कि वो लड़की चाहे वो महिला मेरे जाल में फंस जाए और मेरे से बात किया करे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है जितना संदीप सोचता है। अपने मम्मी पापा का पैसा चुराया करता है और उसी पैसे से अपना शौक पूरा किया करता है। लेकिन संदीप का एक दोस्त था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत समझाता है संदीप से कि संदीप तुम अपने घर का हालात देखो, क्योंकि अब तुम्हारे पापा पहले जैसा नहीं रहे, अब दिन पर दिन तुम्हारे पापा बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन संदीप अपने दोस्त का बात नहीं सुनता है, वो अपने वाली ही किया करता है। कहीं ना कहीं संदीप के मन में यही चलता है कि मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो पूरा मेरा साम्राज्य मेरा ही रहेगा, घर से लेकर खेत तक सब मेरा ही रहेगा। मैं थोड़ा खेत बेचूंगा, पूरा ऐशो आराम करूंगा, मौज मस्ती करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है जितना संदीप सोचा रहता है। संदीप के पापा क्या करते हैं कि जब संदीप बात नहीं माना करता है तो धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा करके अपना घर का खर्चा, अपना खर्चा चलाने के लिए खेत बेचना चालू कर देते हैं। जब संदीप को ये सब कुछ लगता है कि मेरे पापा ने मेरे साथ उल्टा गेम खेल दिया है और मेरे ही खेत जो है उसमें जो थोड़ा थोड़ा करके बेचना चालू कर दिए हैं। संदीप ये बात अपने पापा से पूछता है कि पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे रहते हुए आप खेत बेचना चालू कर दिए। उसके पापा का जवाब सुनिएगा मेरे दोस्त। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, मैं कमाने वाला नहीं हूँ, मेरा शरीर सही नहीं रहता है, मैं अपने ही परेशान रहता हूँ, रोज दवा खाता हूँ, और तुम कमाने नहीं जाते हो और ना ही थोड़ा भी बात मानते हो। और जब पैसा नहीं रहेगा तो मेरा एक ही वही नजरिया है और एक ही उपाय है कि मैं थोड़ा खेत बेचूंगा और मैं अपना और अपनी बीवी का दवा कराऊंगा। तुमको जो अच्छा लगे तुम करना, मेरे रहते हुए ये सब तुम नहीं कर सकते हो। जब मैं नहीं रहूंगा तो जैसे मन करे वैसे रहना, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। उस दिन से मेरे दोस्त संदीप के भेजे में बात घुस जाती है और संदीप क्या करता है, अपने पापा से माफी मांगता है और बोलता है कि पापा आज के बाद आप थोड़ा भी खेत मत बेचिएगा, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और पैसा लेकर आऊंगा, आप लोग का सेवा करूंगा। संदीप तो वहां से सुधर जाता है और अगले दिन से काम खोजता है और काम खोजकर करना भी चालू कर देता है। लेकिन उसी घर में शादी का समय था और घर के बगल में एक संजीव नाव का लड़का, संजीव नाव का एक चाचा था उसका।
संजीव का शादी था और शादी बड़े धूमधाम से होती है संजीव के बारात भी जाता है संदीप, और जाकर पूरा एंजॉय भी करता है। लेकिन उस बारात में मेरे दोस्त बहुत लड़कियों को ताका झाकी करता है, और ताका झाकी करने के बाद कोई लड़की उतना भाव नहीं देती है। तो जिस लड़की से संजीव की शादी हो रही थी, ये क्या करता है संदीप, इतना लिचड़ इंसान था, पद में उसकी चाची लगेगी और संजीव चाचा लगेगा। जयमाला पर ही क्या करता है, उस चाची को आंख मार देता है। जब आंख मार देता है तो उसकी चाची थोड़ा मुस्कुरा देती है, तो संदीप को लगता है मेरे दोस्त कि मेरी चाची जो है, जो नई नई आ रही है, जो नई नई हो रही है मेरे चाचा से, उनकी कहीं ना कहीं ये मेरे से पट जाएगी। और जो मेरे दोस्त जिस लड़की से संजीव का शादी हो रहा था, उनका उस लड़की का नाम मंगिता था। मंगिता देखने में बेहद खूबसूरत थी। मंगिता की उम्र यही तकरीबन 25-26 साल होगी, और संजीव की उम्र मेरे दोस्त लगभग 27-28 साल होगी। जब शादी धूमधाम से हो जाती है, सब कुछ होने के बाद मंगिता संजीव के घर आती है। अब बेचारे संदीप को रहा नहीं जाता है, और जब संदीप को रहा नहीं जाता है तो संजीव झूठ मूठ का संजीव के घर में आना जाना चालू कर देता है। संदीप जाता है अपने चाची के पास, बोलता है कि चाची क्या लेकर आई, चाची क्या है, चाची ये क्या है, चाची वो क्या है। मतलब कि संदीप ये चाहता है कि चाची से जब भी मैं बोलूं तो चाची मेरे को बात करे और मेरे से जवाब दे हर एक चीज का। और वही किया करती है मेरे दोस्त मंगिता। मंगिता संदीप से हर एक चीज बातें किया करती है। संदीप जो भी चीज पूछ लेता है, उसकी चाची तुरंत उसका जवाब दे देती है। कुछ पर्सनल बातें भी पूछ लेता है उसी बात के भेड़ में। लेकिन उसकी चाची जो रहती है मंगिता, थोड़ा भी बुरा नहीं मानती है, और ना ही संजीव बुरा मानता है। संजीव वहां पे भी रहता है, लेकिन संदीप वहां पे हंसी मजाक भी कर लेता है। संजीव थोड़ा भी बुरा नहीं मानता है। संजीव यही सोचता है कि जाने दो, मेरा भतीजा है, भतीजा क्या ही कर सकता है, कोई उल्टी सीधे कामें नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं मंगिता के मन में एक ख्याल आ जाता है मेरे दोस्त कि संदीप बहुत अच्छा लड़का है, देखने में बेहद खूबसूरत है, पूरा फैसिलिटी में रहता है, डिंग डांग में रहता है। और संदीप का कहीं ना कहीं पूरा मन रहता है कि मेरी चाची जो है मंगिता मेरे को बेहद पसंद कर रही है। एक दिन संदीप हिम्मत जुटाता है, और हिम्मत जुटाकर अपने चाची से, घर में उसके चाचा नहीं थे, अपने चाची के पास जाकर अपने चाची से एक प्यारी सी बात बोलता है। बोलता है कि चाची अगर बुरा ना मानो तो मैं एक आपको बात बोल दूं। बोलती है मंगिता कि मैं आपके बातों का कभी बुरा नहीं मानती हूँ, और ना ही मैं बुरा मानूंगी, चाहे आप कोई भी बात बोल दीजिए। अब इस बात से लगता है मेरे दोस्त की मंगिता का पूरा भी मन था कि संदीप से बात करने का लिए। संदीप बोलता है कि चाची मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि आपके सिवा मैं किसी को पसंद नहीं कर पाऊंगा। मंगिता बेचारी कुछ देर तक के लिए शांत रहती है और सोचती है। और जब मेरे दोस्त अगर मंगिता का मन नहीं रहता तो इतना बात सुनने के बाद संदीप को उल्टा सीधा बोलती, या तो अपने पति से जरूर बोल देती कि आपका भतीजा जो आता है संदीप, वो मेरे से उल्टी सीधी बातें बोलता है और मेरे से उल्टी सीधी हरकतें किया करता है। कहीं ना कहीं मंगिता का पूरा मन था मेरे दोस्त कि उस संदीप के साथ लगाव में आने का, उस संदीप के साथ बात करने के लिए। और इस वजह से अपने पति संजीव से थोड़ा भी बातें नहीं बोलती है, और कानों कान खबर नहीं लगने देती है कि मैं अपने पति के साथ, पति के पीठ पीछे उसके भतीजे से मैं बात कर रही हूँ। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, दिन के 10 बज रहे थे, और जो संजीव था वो मार्केट गया था घर का राशन लेने के लिए। लेकिन उसी बीच में मेरे दोस्त संदीप जाता है चाची चाची करते हुए, और चाची मेरे दोस्त बैठी थी चेयर पर, और चेयर पर बैठी इस कदर से थी कि मेरे दोस्त अंदर उसके कुछ भी नहीं था, कुछ पहनी ही नहीं थी। और संदीप की नजर उसी पर पड़ जाता है। जब संदीप का नजर पड़ जाता है उसी पर, तो उसके मुंह में से लार टपकने लगता है, पानी चूने लगता है। और जब निधि उसकी चाची देखती है तो बोलती है कि इतना क्यों सोच रहे हो, आओ एक बार कर लो। और मौका पूरा था मेरे दोस्त, और मौके का पूरा फायदा उठाते हुए संदीप क्या करता है, अपने चाची के साथ काम कर लेता है। और जब चाची के साथ काम कर लेता है मेरे दोस्त, तो चाची को बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है कुछ देर के बाद वो रोने लगती है, दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन संदीप यही चाहता है कि जब तक काम ना कर लूं, जब तक घर से मेरे बुलावा ना आ जाए, चाहे मेरे चाचा ना आ जाए,
लगातार बेचारा काम करता रहता है। उसकी चाची पूरा हार थक जाती है, उसी चेयर पे काम करता रहता है। जब तक संदीप का पूरा मन नहीं भर जाता है तब तक छोड़ता नहीं है। और चाची का इधर दर्द है और दर्द के मारे इतना रो रही थी कि पूछो ही मत। कुछ देर के बाद क्या करता है संदीप, वहां से फटाफट निकलता है और घर आ जाता है। जब संदीप घर निकलता है तो उसके चाचा का एंट्री होता है उस घर में। तो उस घर में एंट्री होता है तो देखता है कि उसकी बीवी का पूरा हालत खराब, दर्द के मारे पेट पकड़ के बेचारी रो रही है मंगिता। अब इस कदर रो रही है मेरे कि ऐसे दोस्त लगे कि उसको कोई मार के गया है। और सच बात तो यही था मेरे दोस्त कि उसको मार के ही गया था संदीप। अब चाहे जैसे भी मार कर जाए, अंदर अंदर मार के गया था या बाहर से तो कोई चोट नहीं दिख रहा था। इस वजह से संजीव जो था अपने पत्नी से पूछा करता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको डर था कि अपने पति से कुछ थोड़ा भी इधर उधर की बातें बोल दूंगी तो गलती हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा और पकड़े जाएंगे। इस वजह से बोलती है कि मेरा पीरियड आ रहा है और पीरियड के मारे से मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। पीरियड का बहाना करती है मेरे दोस्त। और संजीव क्या करता है, अपने बीवी का अच्छा खासा ख्याल रखता है और गर्म पानी चाय वो सब कुछ लाता है, देता है और पीती है। कुछ देर के बाद उसका पैर भी दबाता है संजीव और धीरे धीरे करके कुछ देर के बाद अच्छे तरीके से ठीक हो जाती है। जब ठीक हो जाती है तो उसके अंदर एक अलग अंदाज, एक अलग मोमेंट आता है मंगिता के कि मेरे पति से अच्छा तो मेरा वो जो भतीजा आता है वही बेस्ट है। हर समय हर एक दुख दर्द उठाता है, हर एक दुख दर्द बांटता है। और क्या करती है मंगिता, अपने पति के साथ भी रहा करती है लगाव में और अपने भतीजे के साथ भी रहा करती है लगाव में। और कानों कान खबर नहीं लगने देती है और ना ही शक होने देती है और एक अच्छा लाइफ जीती है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे। अगर मेरे दोस्त ये वीडियो देखने में आपको मजा आता है और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।